वही शहीद सीआरपीएफ जवान को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सीआरपीएफ 133 बटालियन में श्रद्धांजलि सभा, सीएम हेमंत सहित कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। कल चाईबासा में हुआ था आईईडी ब्लास्ट, एक जवान शहीद हो गए, वही दूसरा मेडिका रांची में भर्ती है। तो 209 कोबरा बटालियन के 2 जवान जो है वो घायल हुए थे आईईडी ब्लास्ट में। आपको बता दें चाईबासा के टोटो जंगल में कल आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 209 कोबरा बटालियन के जो है जवान घायल हुए थे। और आपको बता दें कि वहां से उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया और मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आपको बताया कि एक जो है उनमें से उसका इलाज जो है वो मेडिका में चल रहा है और दूसरा जो है जवान वो शहीद हो गया, जिसका आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। और इसमें मुख्यमंत्री सीआरपीएफ 133 बटालियन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सीएम हेमंत सोरेन सहित कई अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे। तो शहीद सीआरपीएफ जवान को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सीआरपीएफ 133 बटालियन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। तो आपको बताया कि सीआरपीएफ 133 बटालियन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवान को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। वही आपको बताया कि जो दूसरा जवान है उसका इलाज मेडिका अस्पताल में चल रहा है। इस श्रद्धांजलि सभा में सीएम हेमंत सोरेन सहित कई अधिकारी जो है वो शामिल होंगे। और इस पर अधिक बातचीत के लिए लाइव चैट पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शहनवाज जुड़े हैं। शहनवाज, कल आईईडी ब्लास्ट हुआ चाईबासा के टोटो जंगल में, जिसमें कि 2 जवान जो थे वो घायल हुए थे, लेकिन एक जवान जो है वो शहीद हो गए और दूसरा का इलाज मेडिका में चल रहा है। तो आज जो जवान शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। कौन कौन से लोग जो श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे? देखिए, संभावना तो है खुद मुख्यमंत्री के भी इसमें कार्यक्रम में शामिल होने की। इसके लिए यहाँ पर तैयारियाँ भी हैं, अलर्ट भी है। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ 133 सीआरपीएफ कैंप धुरवा में। मेरे ठीक पीछे वो एक श्रद्धांजलि शहीद स्थल है जो कैंप में ही बना हुआ है और इसका नाम है अमर शहीद राजेंद्र पाम्मा स्मारक उद्यान। आप देख सकते हैं ये जवान हैं, ये सारी वो गार्लैंड हैं, फूलों की मालाएं हैं जो शहीद के श्रद्धांजलि में रखी जाती हैं उनके डेड बॉडी पर। मैं आपको बताऊं कि डेड बॉडी अभी तक पोस्टमार्टम के बाद इधर आई नहीं है, उसमें थोड़ा विलम्ब है और उसका कारण ये बताया जा रहा है कि शहीद जो हुए थे उनकी बॉडी के कुछ पार्ट्स मिसिंग हो गए थे, जिसको फिर से रिट्रीव कराया गया है जंगल से। फिर उसको कंप्लीट करके, चूँकि घर में जो लोग उनको अंतिम संस्कार करेंगे उनको भी कोई सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। बहरहाल ये जो शहीद स्मारक है ये बहुत मार्मिक है। इसमें जो कुछ लिखा हुआ है मैं चाहूँगा कि आपको पढ़ के सुनाऊं। उसके ऊपर लिखा हुआ है, जो लौट के घर ना आए। यानी सीआरपीएफ कैंप 133 सीआरपीएफ कैंप जहां मैं खड़ा हूं वहां पर की ये 34 शहादतें हो चुकी हैं और सभी शहीदों की तस्वीर और नाम यहाँ पे लिखी हुई। पहली शहादत यहाँ पर हुई थी जीडी विजय कुमार। जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी, जो कैटेगरी होती है सीआरपीएफ में।
GD विजय कुमार, GD यू जलकंडन, GD देवाशीष डे, GD लांस नायक, GD धर्मपाल, लखेश्वर बनिया, मोहम्मद मुइज़, GD BD बर्मन, GD अयोध्या प्रसाद सिंह, GD जाहिद खान, AK चौधरी, मनोहर लाल, AR मालवई, श्रवण कुमार सिंह, BN शर्मा, चावड़ा दिलीप सिंह, GD होशियार सिंह। आप समझ सकते हैं कि एक झारखंड 23 साल हो गए झारखंड के गठन को, तब से यहाँ पर अलग से एक स्टेट के तौर पर उसकी मान्यता है और तब से यहाँ पर नक्सल ऑपरेशन चल रहा है और 34 लोग शहीद हो चुके हैं, 35 माफ़ कीजिएगा, क्योंकि एक नाम अभी जुड़ेगा GD राजेश कुमार का, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी शहादत दी झारखंड के जवानों के साथ नक्सलियों से लोहा देते हुए। तो कोबरा बटालियन और ये CRPF और स्थानीय पुलिस, जितने भी 3-4 महत्वपूर्ण फोर्सेस हैं जिनको अलायंस बना करके जंगल में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए लगाया गया है, सब में शहादत की परंपरा है, लेकिन CRPF की परंपरा थोड़ी अलग है और गंभीर भी है। आप देखें 35 लोग शहीद हो चुके हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पार्थिव शरीर लाया जाएगा उनका, जिसको पूरी डेकोरम के साथ जो एक प्रोटोकॉल होता है उसकी शहादत दी जाएगी। संभवतः मुख्यमंत्री ज़रूर शामिल होंगे इसमें और इसको टाइम जो इसका रखा गया है 12-12:30 बजे इसीलिए। और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ छत्तीसगढ़ रवाना कर दिया जाएगा, जहां उनके जो परिजन हैं वो उस कार्यक्रम में शरीक होंगे। ये दुख का पहलू है। तमाम जवान जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, सबकी आंखें नम हैं, सबके दिल जो है वो दुखी है, लेकिन देश हम भारतीयों के लिए सर्वोपरि होता है। देश के लिए उन्होंने जान दी। जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जो लगातार लड़ रहे हैं इंटरनली हमारी सेनाओं को, हमारे जो सैनिक बलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनसे लड़ने के प्रति उनका जो प्रण है और मजबूत हो जाता है। ऐसे मौके पर आप समझ सकते हैं कि जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन CRPF में अन्य जो हमारे जो बहादुरों के जो बल हैं, उसमें जब भी शहादत होती है, दुश्मनों से, जो हमारे आंतरिक दुश्मन हैं, उनसे लड़ने का प्रण और मजबूत हो जाता है, जज्बे और जवान हो जाते हैं और 10 लोग सेना में शामिल होने के लिए आ जाते हैं कि हम भी हैं, हम भी हैं। यही है हमारे देश की मजबूती और हमारी ताकत। बिल्कुल शहनवाज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और कुछ ही समय बाद जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी जवान CRPF जवान को। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।